अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं तो आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता वीडियो शूट करने का। तो अभी ये जुनैशा की वार्डरोब आ चुकी थी काफ़ी दिन से, तो मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो बनाऊंगी फिर ही मैं ये सेट करूंगी। तो आज फाइनली मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, तो यहाँ पे मैं वार्डरोब सेट कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं जुनैशा के जो फैंसी ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स हैं, वो सेट करूँगी, हैंग कर दूँगी इन्हें। तो सारे कपड़े तो हैंग नहीं होंगे क्योंकि जगह बिल्कुल शॉर्ट है, और इसमें कुछ ड्रेसेस जो है ना हैंडमेड हैं, जैसे ये ग्रे वाला और पर्पल, और इसके अलावा जो पहले भी पर्पल सा कलर था वो भी मेरी सिस्टर ने बनाया था। तो ये कैजुअल सारे ड्रेसेस हैं इसके, जिसमें स्कर्ट्स और फ्रॉक्स हैं। तो मुझे ज़्यादातर वैसे बच्चियों के लिए नहीं, ऐसी स्कर्ट्स और फ्रॉक्स ही ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं यही ऐसे ही कपड़े लूँ। तो यहाँ पे मैं हैंग कर लूँगी कपड़े। यहाँ पे अभी कुछ ड्रेसेस मैं और भी हैंग करूँगी जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाए। ये ईद के ड्रेसेस हैं, तो मैंने सोचा ये बाद में दिखाऊँगी। तो ये सारे जो आम रूटीन में जुनैशा यूज़ करती है, तो ये सारे मैं अब फ़ोल्ड करूँगी। और इसके अलावा भी थे काफ़ी सारे, तो फिर हैंग करती तो वहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जानी थी, तो इस वजह से सब ये मैं फ़ोल्ड कर। और यहाँ पे जी जुनैशा अपना काम कर रही है, साथ साथ मैं चीज़ें समेट रही हूँ। लेकिन जुनैशा जो है ना वो फिर से वही मैस कर रही है। तो साथ वैसे फातका भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो मैंने फ़ोल्ड किए थे एक पोर्शन में मैं ये रख दूँगी तय करके कपड़े। तो यहाँ पे ये इसके नाइट ड्रेसेस हैं, ये फुल बाजुओं वाले हैं क्योंकि रात को एसी मिस होती है, तो फिर इसकी वजह से ठंड ना लगे। तो यहाँ पे ये बैग्स हैं, ये बड़े वाला तो मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रैवलिंग पे जाऊँ तो, फिर अगर बाहर निकलूँ तो ये वाले जो बैग यूज़ नहीं हो रहे तो ये भी मैं नीचे वाले पोर्शन में रख दूँगी। और इसके साथ ही जो ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है उसमें मैं इसके सारे शूज़ और सैंडल्स वगैरह रखूँगी। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैं इसके शूज़ और सैंडल्स वगैरह सेट कर दूँगी सारी। और यहाँ पे एक सैंडल थी, जुनैशा पहन गई थी बाहर, तो फातिका और मैं हंस रहे थे कि यहाँ पे एक की ही जगह बची है और एक सैंडल गुम हो गई है, तो यहाँ एक ही रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद है मिल गई थी तो मैंने दोबारा रख दी थी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स लिया है, इसमें मैं जुनैशा की सारी एसेसरीज़ रखूँगी, जैसे ये ब्रेसलेट और भी इसकी ब्रेसलेट्स हैं जो कुछ अभी यूज़ नहीं भी की। तो इसके अलावा इसकी बैंगल्स, इसकी जो रिंग्स वगैरह या कुछ भी ऐसा है तो वो मैं इसमें सारा रख दूँगी। ऐसे सेपरेट चीज़ें रखने से ये होगा कि आसानी होगी, जब मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं वही निकालूंगी। तो अभी इसमें मैंने ये रख दिया, और ये मैं जहाँ मैंने स्लीपिंग सूट्स रखे थे वहाँ रखूँगी। और साथ ही एक बॉक्स मैंने रखा है, इसमें मैंने इसकी सारी सॉक्सेस वगैरह रखी हैं। तो अभी हम आ जाते हैं सबसे नीचे वाले ड्रॉर की तरफ। यहाँ पे मैं सारी इसके पैम्पर्स रख लूँगी क्योंकि पैक में से बार बार निकालना, और फिर जुनैशा भी बाहर निकालती है, तो इस वजह से इस ड्रॉर में मैं पैम्पर्स रखूँगी, साथ में उसके वाइप्स रखूँगी, शीट रख दूँगी और टिशू रोल रखूँगी। तो ये सारा इसका डायपर चेंजिंग वाला पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो बास्केट्स रखी हैं। एक बास्केट में इसके मैंने बैंड्स रखे हैं, और ये देखें मेरी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी हो गई है बैंड्स की, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं इसे बैंड्स लगाया करूं। पहले जब छोटी थी तो लगा लेती थी, अब तो हेयर उतार के फेंक देती है, तो इस वजह से अब कम ही लगाती हूँ मैं। तो देखें कि कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो इसमें हैं सारी इसके बीड्स वगैरह, पोनीस और पिन्स, और उसके अलावा कैचर छोटे छोटे, या ये सारी एसेसरीज़ हैं इसमें।
टाइम तो काफ़ी है लगा, लेकिन ये होगा कि इससे अब मुझे सूरत हो जाएगी कि जो चीज़ भी मुझे चाहिए होगी वो मेरे सामने होगी। पहले जो थी वो सारी इकट्ठी पड़ी हुई होती थी तो पता ही नहीं था चलता कौन सी चीज़ किधर है। तो यहाँ पे ये इसकी बीब्स एप्रन टाइप बनी हुई हैं शीट्स की। तो ये जो जब लिक्विड या कोई भी चीज़ खाएं बच्चे तो कपड़े गंदे नहीं होते। और ये है बहुत ही यूज़फुल चीज़। ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी अली एक्सप्रेस से जब जुनैशा पैदा हुई थी। तो पहले तो मुझे कभी हेयर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला इसे। तो अभी मैं जब लास्ट टाइम लाहौर गई थी तो होटल में स्टे था तो ये मैंने यूज़ किया था। इसमें फीडर फिट करके तो आप इसकी वायर को पावर बैंक से लगा सकते हैं जब आप ट्रैवलिंग के दौरान हों। और इसके अलावा अगर आप रूम में हैं तो अडॉप्टर के साथ भी इसको लगा के तो इसमें दूध गर्म कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों को दूध नीम गर्म ही देना चाहिए। अब मेरे बच्चे ठंडा दूध पीते नहीं हैं तो इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। तो ये मैंने अभी यूज़ किया, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मैंने एक मनी बॉक्स रखा है जुनैशा का। इसमें इसकी जो भी ईदियाँ या जो भी इसकी पैसे होते हैं तो वो मैं इसी में रख लेती हूँ। सो फाइनली अभी हमारी वार्डरोब हो गई अंदर से सेट। तो अभी ये है फाइनल लुक इसकी। और यहाँ पे हैं जी जुनैशा की सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसमें इसकी मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं, क्रीम्स हैं। ये नाइट क्रीम है और ये डे या नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र ही है ये भी जॉनसन्स का। तो यहाँ पे है बेबी शैम्पू और बेबी पाउडर। तो अभी तो वो जॉनसन्स का ही यूज़ कर रही थी शैम्पू तो इसलिए ये यहाँ पड़ा है। और कूल एंड कूल का है ये बेबी पाउडर। तो बहुत ही इसकी सॉफ्ट सी खुशबू है, बहुत अच्छी। और साथ ही जॉनसन्स का जो है मॉइस्चराइजिंग लोशन पड़ा हुआ है। तो और ये सूडो क्रीम बहुत ही अच्छी है, नैपी रैशेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी जितनी चाहे मर्ज़ी हों रैशेस इससे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे भी रैशेस हो चुके हैं तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाते हैं। अगर आपने ब्लीच की है या फेशियल किया है या कुछ भी तो ये सूडो से आपकी वो रैशेस ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बाहर की भी थोड़ी सी इसको लुक देंगे। तो ये स्टिकर मैंने लिया था क्योंकि बाहर से ये बिल्कुल सिंपल थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा इसमें कोई किड्स वाली लुक नहीं आ रही तो इस वजह से मैंने कुछ इसके लिए ये स्टिकर लिए थे और बटरफ्लाइज ली थी, वो मैंने इस पर अटैच किए हैं। तो अभी हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये जुनैशा की वार्डरोब कैसी लगी। तो ये एक जुनैशा का ही टॉय था तो मैंने कहा ये कलरफुल सा ऊपर अच्छा लगेगा। और साथ ही मैंने इसके कुछ स्टफ़ टॉयज़ रख दिए थे और जिसमें स्किन केयर की चीज़ें थी वो भी मैंने ऊपर ही रख दिया था क्योंकि वो बार बार ज़रूरत पड़ती है तो अलमारी खोलने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए मैंने वो ऊपर ही रख दिया था। सो ये है मेरे जुनैशा के वार्डरोब की फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे बहाज देख रहा था कि मैंने कैसे सेट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें रखिए दुआओं में याद। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा।